एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई नो अभी सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या अभी भी पॉसिबल है नीट को क्रैक करना। अब तो सिर्फ 4 महीने बचे, क्या अभी भी कर सकते हैं अगर हम अभी जीरो से स्टार्ट करें तो मेरा आंसर होगा कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि मेरी नीट जर्नी भी कुछ इसी तरह की रही है। मैंने भी जनवरी में ही स्टार्ट किया था और मेरे पास भी 4 महीने ही थे। तो अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आखिरी बार है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सोचोगे कि अब 3 महीने पहले भी अगर मेरा जवाब यही होगा कि हाँ पॉसिबल है, तो वो ऐसा नहीं है, नहीं होगा। तब अब शुरू करोगे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपने अब भी शुरू नहीं किया और सारा टाइम सोचने में निकाल दिया कि कैसे करें, अब करेंगे, कल से करेंगे, तो अब इसके बाद नहीं होगा। अब कोई चांस नहीं है आपके पास। तो ये आखिरी मौका है। अगर आप सच में चाहते हो ना नीट को क्रैक करना, तो अभी ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना, बिल्कुल भी नहीं। अब सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। इस वीडियो में मैं आपको अपना प्रॉपर पूरा टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जिससे मैंने अपना सिलेबस 2.5 महीने में कंप्लीट कर लिया था, और उस तरह से आप भी कर सकते हो। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, बट बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो प्लीज़ एंड तक देखना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़, इस वक्त सब बच्चों को चाहिए प्लानर दे दो कि इस हफ्ते में इतने चैप्टर्स करने हैं, उस हफ्ते में इतने चैप्टर्स करने हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ना ही आपको खुद बनाना, ठीक है। प्लानर के पीछे मत भागो, प्लानर ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्लानर के पीछे आप लोग भागते हो, आप लोग प्लानर बनाते हो, एक दिन आप फॉलो कर लोगे, दूसरे दिन नहीं होगा, उससे रिग्रेट में आगे के 4 दिन खराब कर दोगे। कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है, और आप इस रिग्रेट में तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि यार मेरा प्लानर नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा, इतना सब है, नहीं हो पाएगा, वो सब नहीं सोचना। तो अब सवाल आता है कि करना कैसे सिलेबस कंप्लीट। तो मॉक टेस्ट सीरीज उठाओ, अगर किसी बैच में एनरोल हो, कोई टेस्ट सीरीज खरीद रखे तो वो उठा लो, नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारे टेस्ट है, वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ टेस्ट है, ठीक है। कोई भी उठा लो, 11 से स्टार्ट करो भी, ठीक है, लाइन से ही चलना है। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट वे जो मैंने अपने उस 4 महीने में किया था, वही सेम बता रही हूँ। एक हफ्ता करके देख लो, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। कोई फैंसी चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत बेयर मिनिमम है जो करना है, और उसी से सिलेक्शन होगा। तो उसी के ऊपर स्टिक रहो, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे आपको PW आकाश के बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। सारे अभी भी मैं आगे अपलोड करती रहूँगी जैसे जैसे टेस्ट सीरीज हो रही है। तो अभी जितनी वहाँ पे अपलोडेड है उसमें से आप कोई भी ले लो, तो कोई भी एक पार्ट टेस्ट उठा लो स्टार्टिंग का, ठीक है। उन चैप्टर्स को देखो जो उस टेस्ट में आ रहे हैं। अगर सब कुछ आपने ऐसा लगता है कि यार सब कुछ एकदम नहीं पढ़ा अभी तक, एकदम जीरो पर हो, कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रहा, बहुत टाइम लगेगा, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड करो। अगर आपको कोई पार्ट टेस्ट में ऐसे चैप्टर है जो आपने पहले पढ़ रखे, तो आप उसको कम टाइम दे सकते हो, ठीक है। आप 4-5 दिन दे दो। लेकिन अगर कोई पार्ट टेस्ट है जो आपने एकदम न्यू, आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा, तो उसे 10 दिन का टाइम दे दो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन आप टेस्ट का जो टाइम है वो वेरी कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग करो सब कुछ। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो भी आप मैक्स टू मैक्स 10 दिन रखना, इससे ऊपर मत रखना कोई भी पार्ट टेस्ट, बिकॉज आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो उससे लंबा आप नहीं खींच सकते। एक ही पार्ट टेस्ट को आप 15-15 दिन तक लेके बैठ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैक्स टू मैक्स 10 दिन, ठीक है। रख लिया आपने एक पार्ट टेस्ट। अब उस 10 दिन में आपको कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। यू गॉट द प्लानर, जो आप लोग मुझसे मांग रहे हो, खुद बनाते हो कि एक हफ्ते में इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, वो मैंने आपको बस दूसरी तरीके से मॉक टेस्ट के वे में करवा दिया। रीज़न क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। जब हम खुद से बनाते हैं तो आप एक दिन फॉलो करोगे, दूसरे दिन करोगे, अगर नहीं हुआ फॉलो तो आप छोड़ दोगे, और फिर कोई और वीडियो देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और प्लान बनाओगे, और ऐसे स्विच होते रहोगे, सारा टाइम वेस्ट, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपके ऊपर एक मॉक टेस्ट होगा कि यार मुझे देना है, तो अगर आपका किसी दिन टारगेट नहीं भी हुआ है, आप नहीं भी कर पाए अचीव, तो भी आप अगले दिन वर्क करोगे, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना है। और ये आपके अंदर खुद से होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन खुद में होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए मैं बीच में गिव अप नहीं करूँगा, ठीक है। गिव अप वाला एटीट्यूड छोड़ दो कि अगर नहीं हुआ एक दिन टारगेट पूरा, तो अगले दिन नहीं करना। मॉक टेस्ट के थ्रू आपको एक प्लानर मिल गया जो आपको करना है। अब उसको खुद आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो कि एक दिन में मुझे इतना करना है, नेक्स्ट डे इतना करना है, इस दिन इतना करना है। उसको अचीव करने का ट्राई करो। हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर किसी रीज़न से आपका नहीं भी हो पाता, तो आप गिव अप नहीं करोगे बीच में। यू विल नॉट गिव अप। आपको मॉक टेस्ट देना है एट एनी हाउ। उससे आपके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो जो आप लोग एंड में कहते हो ना, 1 महीने पहले हमने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, 1 महीना बच्चे कितने मॉक टेस्ट देने हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दोगे मॉक टेस्ट देना, तो आपको मॉक टेस्ट देने की हैबिट आएगी। दूसरी चीज़ कि आपका जो बिना मॉक टेस्ट देने की वजह से आपको कुछ सिलेबस नहीं हो रहा था, आप बीच में गिव अप कर रहे थे, अब आप गिव अप नहीं करोगे, आपको मॉक टेस्ट देना है, और आपका कुछ तो सिलेबस कंप्लीट होगा जो आपका कुछ भी नहीं हो रहा था। आप लोग सब कुछ करने की वजह से, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 4 महीने बच्चे, हमें इतना सब कुछ करना है, आप सब कुछ करने की वजह से आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर रहे हो, और यही सोच रहे हो कि सब कुछ कैसे करें। जो छोटी छोटी चीज़ें आपके हाथ में, आप वो नहीं कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आपका कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट होता रहेगा, एंड जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आप एंड में कर लेना। मेरा भी 2.5 महीने में जो हुआ था, वो ऊपर ऊपर से मेजोरिटी पोर्शन हो गया था।
कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे किसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी, किसी की ढंग से रिवीजन नहीं थी, तो वो चीज़ें फिर एंड में कवर अप करी थी कि क्या क्या कमियाँ है, तो वो उसी तरह से आप एंड में करोगे। लेकिन अभी आपको मेन सिलेबस तो कंप्लीट करना जो आपका नहीं है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं और इसी स्ट्रैटेजी से चलोगे, पहली चीज़। दूसरी, अब आपको जो आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है 1 वीक का या 10 डेज का, उसमें आपको क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है एक चैप्टर को, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज, प्रचंड बैच से आप पढ़ो, ठीक है। वन शॉट लेक्चर्स देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे जितना आपको नीट के लिए रिक्वायर्ड है। मैंने खुद उम्मीद बैच से पढ़ाई करी थी, मैंने कोई डिटेल बैच के लेक्चर नहीं देखे थे। 4 महीने में पॉसिबल ही नहीं कि आप डिटेल बैच के लेक्चर देख के कर पाओगे। जो चीज़ वहाँ पे 2 साल में कराई जा रही है, पूरे 1 ईयर के बैच में कराई जा रही है, वो आप 4 महीने में सेम लेक्चर्स नहीं देख सकते। लेकिन द प्रैक्टिस की कोई डिफरेंस भी नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे जितना कंटेंट है वो आपको वन शॉट में भी मिल रहा है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं डिटेल बैचेस में, वन शॉट में कम होते हैं, तो वो आपको खुद से करनी है। वो आप खुद से कर लो, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज है, तो वहाँ से आप कर लो, वो चीज़ भी आपकी ओवरकम हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन शॉट्स आर इनफ फॉर इट, और आप आंख बंद करके प्रचंड बैच को फॉलो कर सकते हो पूरा। कोशिश करना स्पीड बढ़ा के देखो, जितना टाइम सेव कर सकते हो करो। मैंने सारे लेक्चर्स 2x पे देखे थे, आप भी धीरे धीरे कुछ कुछ स्पीड बढ़ा के देखो ताकि आपका टाइम कम लगे। एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड देखना, लाइव में मत लगना, ठीक है। लाइव आप नहीं बढ़ा पाओगे आगे, रिकॉर्डेड देखो, स्पीड बढ़ा के देखो। बीच में जहाँ आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको आती है स्किप कर दो, जितना टाइम सेव हो सकता है, जितना स्मार्टली कर सकते हो उतना करो। लेक्चर देख लिया एक चैप्टर का, इसके बाद आपको करना है नोट्स को रीड। अब नोट्स के लिए आप बायो और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी करो, ठीक है। बायो के लिए तो आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी करो। फिजिकल के लिए आपको वन टाइम एनसीईआरटी रीड करनी है, इसके बाद आप चाहे नोट्स रीड कर सकते हो। एंड सेम फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नोट्स पे जाओ। अब नोट्स कौन से, या तो प्रचंड बैच के नोट्स देख सकते हो जो बैचेस में अपलोडेड होते हैं, वहाँ से कर लो। इसके अलावा PWMIDC बुक की PDF है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स कर लो फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के, तो वो आपका वहाँ से हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाने, किसी को भी टाइम नहीं बचा नोट्स बनाने का, मैंने भी नहीं बनाए थे नोट्स, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। टाइम अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। एग्जाम में आप क्वेश्चन तो तब सॉल्व करो ना जब आपको कुछ याद होगा, और याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा नोट्स बनाने के साथ। तो इसलिए अभी नोट्स पे मत जाओ, नोट्स को याद करने पे जाओ जो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो उसके लिए भी रिसोर्सेज बता दिए कहाँ से करना है, एनसीईआरटी एंड PWMIDC बुक, या फिर प्रचंड बैच के आप नोट्स देख सकते हो। तो यहाँ से ही कर लिया। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक तो आपके आ जाते हैं बैच के क्वेश्चन जो आपको कराए जाते हैं, मोस्टली उसमें आपके PYQs कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर नहीं हुए कुछ तो आप PYQs एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बिकॉज जो बैचेस में क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना वो बहुत कम है, इतने क्वेश्चन में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप वन शॉट देख रहे हो, टाइम कम लगा रहे हो पढ़ने में, तो आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर थोड़ा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको प्लेटर पे नहीं मिलेगा। तो अब वो कहाँ से करना है वो सुनो। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है, जो आप खुद से नहीं कर सकते। उसमें आपको ऐसा है कि टीचर आपको पहले एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ पाता है, वरना आपको वन शॉट से फिजिक्स समझ में नहीं आती, ठीक है। बायो केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, आप उनके क्वेश्चन भी कर लोगे, लेकिन आपको फिजिक्स में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस सीरीज में मैम ने पहले हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स, इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपने एक लेक्चर लगाया, उसके आपने नोट्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद आप उस सीरीज पे जाना, उस चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लेना, बस ये देख लेना कि वो टॉपिक आपका सिलेबस में है या नहीं है, बिकॉज वो नीट 2023 के हिसाब से थी, तो उसमें सब कुछ था। तो अगर कोई सिलेबस, कोई टॉपिक आपका डिलीटेड है सिलेबस से, तो वो टॉपिक आप स्किप कर देना, ठीक है। वहाँ से टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक के ऊपर 6-7 क्वेश्चन करवाए हुए हैं बेसिक से हाई तक, जिससे आपका जो टॉपिक है ना, वो कंसेप्ट वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट रेलिवेंट क्वेश्चंस है जो हम खुद से नहीं कर सकते, तो बहुत अमेजिंग सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने पूरी लगाई थी, उससे मेरा स्कोर बहुत इंप्रूव हुआ था, मेरा 158 आया था फिजिक्स में। और जब मेरा फिजिक्स का फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं फिजिक्स में 30-40 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पा रही थी, मेरे को आती ही नहीं थी फिजिक्स में, इतनी वीक थी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते थे कि करना क्या इनमें। तो इतना मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि वो सीरीज़ कितनी हेल्पफुल है। और मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने वो सीरीज़ पूरी लगा लेना तो आपका स्कोर आएगा, बिल्कुल आएगा, 120+, 150+ भी आ जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे तो। प्लीज़ वो चीज़ एक बार ज़रूर करना, फिजिक्स में जितने भी बच्चों को अप्रोच की प्रॉब्लम आती है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो करनी है। अब इसके बाद क्या आता है, आपने लेक्चर की क्वेश्चंस कर लिए, PYQs कर लिए, सीरीज कर ली, इसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे। देन आपको ये देखना है फिजिक्स में कि यार कौन कौन से टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप अभी भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा और क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। तो यहाँ पे आपकी
प्रैक्टिस वो आ जाती है स्ट्रैटेजी। लाइक अब मॉक टेस्ट से टॉपिक्स निकाल रहे हो, ठीक है, आपने एक बार ये चीज़ आपने सारे चैप्टर्स के लिए कर ली, इसके बाद आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत नेसेसरी है देना। यहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक आपके वीक है जो आपको नहीं आए, देन अब आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप PW पंच बुक है, PDF अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाओ, उधर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, NCERT लेवल के है, तो बस उन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ताकि वो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड फिजिक्स आपकी डन, कुछ नहीं करना, इस स्ट्रैटेजी से चलो, बहुत अच्छे से स्मूथली आपकी फिजिक्स हो जाएगी और सारे जो डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप वन शॉट से देखोगे तो आपको अप्रोच वाली दिक्कत तो नहीं आएगी, आपको वैसे समझ में आ जाएगी वो। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको PYQs करने हैं लास्ट 5 ईयर्स के, देन अगेन PW NCERT पंच बुक है, उसकी PDF लो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। बायो के लिए मैं बोलूँगी थोड़ा स्मार्टली करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो आपको थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। लाइक वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर उस बुक से तो टाइम वेस्ट होगा अभी के लिए आपके लिए। असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, ये सारे टाइप के क्वेश्चन है वहाँ पे उस बुक में, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन उन क्वेश्चन की करो जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कर लोगे आप, लेकिन जो दिक्कत करते हैं, जिसके लिए एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, उन क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटी दो और बाकियों को बाद में, ठीक है, तभी आपको मॉक टेस्ट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। वरना बायो में 240 250 पे अटक जाओगे, तो उससे आपको प्रैक्टिस की नीड है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको मॉक टेस्ट से पहले करनी है, देन मॉक टेस्ट को एनालाइज करके आपको उनको इंप्रूव करना है। सो ये है, बीच में मॉक टेस्ट देने के बाद इन चैप्टर्स की आपको रिवीजन करनी है। वो रिवीजन कैसे करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, वहाँ से उठाओ, उन्हें बीच बीच में रिवाइज कर लिया करो। वो भी मत बनाओ कुछ मतलब मेहनत मत करो फालतू, बस पढ़ लो, ठीक है। अपना 4 महीने ना सिर्फ पढ़ाई में लगा दो, दिन रात जितना हो सकता है बस पढ़ो। सब कुछ मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पे, उठाओ और पढ़ाई करो। तो जो जो चैप्टर्स आप करते जाओगे ऐसे पार्ट टेस्ट के थ्रू, उनको वीकली आपको रिवाइज करना है शॉर्ट नोट से, उन्हें एक बार रीड मार लेना। एंड फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला शीट जरूर रिवाइज कर लेना, वो भी अपलोडेड है टेलीग्राम पे, तो बीच बीच में आप डेली भी शुरू शुरू में रिवाइज कर सकते हो उन्हें, ताकि फॉर्मूलाज आपको याद हो जाए। एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके करोगे ना, उतना ज़्यादा याद होंगे फॉर्मूलाज। ऐसे रटोगे बैठ के तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सेम ऐसे रिएक्शंस के लिए होता है, तो रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, ये सब कुछ वहाँ पे अपलोडेड है, यूज़ करो, बहुत हेल्पफुल है सब कुछ। एंड ऑल्सो जब आप 7 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हो, तो उसको एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि लेक्चर की तरह चला के बैठ गए वीडियो, जैसे लेक्चर देखा है वैसे वो देख रहे हो, वैसे मत करना, वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है। सो नोटबुक पेन लेकर बैठना, क्वेश्चन आए स्क्रीन पे, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद देखना कि सही किया या गलत किया, गलत किया तो कहाँ अटके हो, क्यों गलती हुई, और उस गलती को फिर अगले क्वेश्चन में मत करना, तभी वो आपको हेल्प करेगी। लेक्चर की तरह देखोगे तो फिर तो लेक्चर ही होगा, फिर कोई हेल्प नहीं होने वाली। सो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करो, सही तरीके से करोगे ना, मटीरियल सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ टाइम भी है, बस करना होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत ज़रूरी है, अगर आपका हल्का सा भी फोकस हटाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस रेस में अगर आपको बने रहना है, तो आपको अपना फोकस नहीं हिलाना बिल्कुल भी। बहुत जगह आपका मन करेगा कि यार आज नहीं पढ़ना, आज मन नहीं है, आज छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, बस एक ही बात सोचना कि अब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ड्यू टू XYZ रीज़न, लेकिन अब नहीं करना, अब आखिरी मौका है, ये हाथ से नहीं जाने देना। सो इस मौके पे तो आप नहीं कर सकते एक सेकंड भी वेस्ट। ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आई गारंटी यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टाइम टेबल, कि मैं एक दिन में कैसे पढ़ती थी, क्या मेरा शेड्यूल था। देखो, पहली चीज़ की जो मैं शेयर कर रही हूँ अपना टाइम टेबल, आपको एग्जैक्ट कॉपी करने की नीड नहीं है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, बस आप आइडिया ले सकते हो किस तरह में करना है, ठीक है। और कुछ कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है अपने टाइम टेबल बनाते वक्त, वो आपको ध्यान रखने हैं, जो मैं शेयर करूँगी। बाकी आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं नाइट आउल थी, मैं रात को लेट नाइट स्टडी करती थी और सुबह मैं उठती थी 12 बजे के अराउंड, ठीक है। इसके मेरे पीछे 2 रीजंस थे। एक तो कि रात को घर में सब सो जाते थे तो बहुत शांति में मेरे से पढ़ाई होती थी, सुबह घर में बहुत शोर रहता था, उसमें मेरा फोकस हिलता रहता था, तो इसलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं रात में पढूँ शांति से, ताकि मेरी एफिशिएंसी बढ़े। एंड दूसरा रीज़न ये था, जो कि मेन रीज़न है, कि मेरे से सुबह उठा भी नहीं जाता था। मैंने बहुत ट्राई किया था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कि मैं सुबह उठूँगी, 6 बजे उठूँगी, 7 बजे उठूँगी, नहीं होता था मेरे से। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब सेकेंड अटेम्प्ट में ये हरकतें नहीं करनी, जब मुझे पता है मैं सुबह नहीं उठ सकती, तो कोई बात नहीं, रात में पढ़ाई हो रही है रात में पढ़ेंगे, सुबह नहीं हो रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो काम नहीं करना। तो मेरा ये ऐसा होता था, मैं रात को 5 या 6 के बीच में सोती थी और सुबह मैं उठती थी 11 से 12 के बीच में।
तो अगर आप भी मेरी तरह रात में पढ़ना प्रेफर करते हो तो बिल्कुल पढ़ो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुद को कि सब कहते हैं सुबह पढ़ो, इस चक्कर में सुबह भी पढ़ाई नहीं हो रही, रात में भी नहीं पढ़ पा रहे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो चीज़ मत करो, जहाँ से पढ़ाई हो रही है वहाँ से कर लो, बस कर लो। तो फिर मैं 12 बजे उठने के बाद 1 बजे ग्राउंड पढ़ने बैठती थी और 1 to 4 में एक लेक्चर लेती थी। देखो अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हर दिन आप 3 सब्जेक्ट नहीं करोगे और ना ही 1 करोगे, आप हर दिन 2 सब्जेक्ट करोगे। रीज़न क्या है, अगर आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट को करोगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी तीनों को, तो आपका एक सब्जेक्ट का बहुत ही कम पोर्शन होगा जो आपको ऐसा लगेगा रात को कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैंने एक चैप्टर में कितना ही पढ़ा है। आप एक चैप्टर का, फिजिक्स का कोई एक चैप्टर का बहुत थोड़ा सा पार्ट कर पाओगे एक दिन में, अगर आपने तीनों सब्जेक्ट्स को करना है, नहीं हो पाएगा। और अगर आप पूरे दिन में एक सब्जेक्ट करोगे कि एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर कर देते हैं ख़त्म, तो आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाओगे रात तक आते आते और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का बिल्कुल भी। एक सब्जेक्ट में आपका मन नहीं करेगा, 3 सब्जेक्ट में आपका कुछ सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो बेस्ट है आप 2 सब्जेक्ट करो। आपके 4 सब्जेक्ट्स है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बॉटनी का पेयर बनाओ, फिजिक्स जूलॉजी का पेयर बनाओ, मोस्ट कॉमन पेयर यही होते हैं, मैंने भी यही बनाए थे। सो ऐसे आप ऑल्टरनेटिवली करो, एक दिन ये 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट डे दूसरे 2। इससे आपका एक सब्जेक्ट में काफ़ी सिलेबस कवर हो पाएगा, जो आपको रात को ऐसा लगेगा सोने से पहले यार आज कुछ तो किया है मैंने। एंड ऑल्सो अगर आपका एक चैप्टर का 8 घंटे का लेक्चर है, तो आपको वो 8 घंटे का लगातार नहीं देखना, आप उसको आधा देखोगे आज, ठीक है, 4 घंटे का, और बचे हुए 4 घंटे का आप ऑल्टरनेटिवली नेक्स्ट डे जब आएगा ना इन 2 सब्जेक्ट की बारी तब देखोगे। तो जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए और पहले सब्जेक्ट का मैंने एक चैप्टर का लेक्चर देखा 1 to 4, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 to 4:30 खाना खाया, ठीक है, मेरा ऐसे ही होता था, 4 बजे के अराउंड में खाना खाती थी, फिर आधा घंटे की नैप ले ली, ठीक है। मेरा ब्रेक जो होते थे ना नैप ही होती थी, ठीक है। मुझको सोना बहुत पसंद है, तो जब भी मेरे को ब्रेक मिलता था मैं उसमें सो जाती थी, ठीक है। किसी को कुछ और वॉक पे जाना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, जो करना पसंद है वो करो, ठीक है। ब्रेक लिया करो ताकि आप अगली शिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। देन 5 to 7:30 के अराउंड अगला लेक्चर लिया, ठीक है। वो लेक्चर जो होता था वो दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर होता था, ठीक है, दूसरे चैप्टर का, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के अगले चैप्टर का। तो ये हो गया हमारे 2 लेक्चर्स हमारे डन हो गए दिन के। 7:30 से 8 मेरा चाय वगैरह का ब्रेक होता था। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक मैं पहला चैप्टर जो मैंने किया है 1 to 4 में उसको रिवाइज़ करती थी, 8 to 9 में उसके नोट्स रिवाइज़ कर लिए। देन 9 to 9:30 डिनर का टाइम हो गया, 9:30 to 12 मैंने दूसरा चैप्टर जो पढ़ा है उसके नोट्स रिवाइज़ कर लिए, ठीक है। तो अभी तक क्या हो गया, 12 बजे तक मेरा जो था, सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिए, मैंने नोट्स रिवाइज़ कर लिए। तो क्योंकि सुबह के टाइम पे शोर होता था तो मैं लेक्चर ही रखती थी ताकि मैं अपना ईयरपोड्स लगा के लेक्चर सुनती रहूँ और डिस्टर्बेंस ना हो। रात में फिर नोट्स रिवाइज़ करके उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रात को करती थी। आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक लेक्चर देखा, फिर उसके नोट्स रिवाइज़ करे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर दूसरा सब्जेक्ट। इस तरह भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाया था, ठीक है। इसके बाद फिर 12 बजे के बाद मैं फिर से एक नैप ले लेती थी, छोटी सी, 12:30 के अराउंड उठती थी और फिर मैं करती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस 2:30 बजे तक एक चैप्टर की, फिर बीच में फिर से 15-20 मिनट का ब्रेक लेके 5 बजे तक दूसरी की प्रैक्टिस। और ये 5 बजे तक मेरा ये हो गया पूरा टारगेट कंप्लीट। 5 से 6 बफर होता था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्ट ऐसा चलेगा हर दिन पॉसिबल नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका लेक्चर लंबा है तो उसमें ज़्यादा देर तक भी जगना पड़ता था, तो 6 बज जाते थे, 6:30 भी बज जाते थे। किसी दिन ऐसा होता था कि छोटा सा चैप्टर है तो लेक्चर छोटा है तो जल्दी भी हो जाता था। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, वेरी करता है हर दिन का, बट मोटा माटा यही था कि इस तरह से करना है। एंड प्राइमरी गोल यही था कि जो डिसाइड करा है करने का वो कंप्लीट करके सो जाए ताकि सुकून की नींद आए और अगले दिन के लिए फिर रेडी हो जाए। तो वही अपना टारगेट रखो बस कि जो सोचा है वो करना है, जी जान लगा दो अपना बस अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपका जो था वो डे 1 का हो गया। अब ये सब्जेक्ट्स आपके डे 3 पे आएंगे। तो डे 3 पे जब आप करोगे बचे हुए लेक्चर्स इनके, तो उससे क्या होगा, आप पहले आपको रिवाइज़ करना होगा जो आपने डे 1 पे किया है, तो वो आपका एक तरह से रिवीजन होगी। डे 3 पे रिवाइज़ किया, देन आपने फिर स्टार्ट किया आपने पढ़ना, ठीक है, और आपने लेक्चर कंप्लीट कर फिर यही सेम प्रोसेस आपका रहा। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो और वो 2 सब्जेक्ट्स आप अगले थर्ड डे पे कर रहे हो, फिर बीच में दूसरे 2 कर रहे हो, तो आपको सैचुरेट वाली चीज़ नहीं आती थी। तो काफ़ी सही रहता था इस तरह से। बस स्पीड बढ़ा के देखना क्योंकि वो आपका मेजर चैलेंज है। जैसे अगर आप देखोगे तो मोस्टली लेक्चर्स की जो लेंथ होती है 12 आवर्स के अराउंड होती है वन शॉट में भी। तो अगर 10-12 घंटे का कोई लेक्चर है, सपोज 10 घंटे का लेक्चर है, अगर आप उसे 2 दिन में कर रहे हो
तो एक दिन में आपको 5 घंटे का करना है, तो मैं तो 2x पे देख के 2.5 घंटे में निपटा देती थी। तो वही चीज़ आपको करनी है, स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश करो। नहीं तो अगर 2x पे नहीं देख पाए 1.5x पे देखो, जितना टाइम से हो सकता है करो, बिकॉज इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देखोगे तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। सो यही है टाइम टेबल, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, स्ट्रैटेजी, प्लानर, टाइम टेबल, सब कुछ जो भी मैंने बताया सेम एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने किया था। और मेरे को तो अपने लिए सोर्स ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता था, क्योंकि मैं सेल्फ कर रही थी तो मेरे को सब कुछ खुद ढूंढना पड़ता था। आप लोगों ने तो टेलीग्राम पे सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको रिसोर्सेज मिल रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि कैसे करना है, जिस तरह से मैंने किया, देन वाई आर यू नॉट डूइंग? अब खुद से तो करना पड़ेगा यार, सेल्फ डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना तो बेसिक है यार। द ओनली थिंग जो आपको भी 4 महीने अपने साथ चाहिए वो है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा कि आप कर सकते हो, तो आप कर जाओगे। लेकिन अगर आपको सेल्फ डाउट होगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई कितना भी ज्ञान दे ले, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, आपको वो शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट जरूर कर देगा, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। उसके बिना तो नहीं होगा। अगर आप बार बार खुद पे सेल्फ डाउट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और सेल्फ डाउट आप लोग पता है क्यों करते हो? क्योंकि आप खुद को टारगेट्स कंप्लीट करके नहीं दिखा रहे हो। आज स्टार्ट करो, टारगेट बनाओ, कंप्लीट करो, खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ। अगले दिन और ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ करोगे और ज़्यादा खुशी खुशी करोगे, और फिर जब कर लोगे ना फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ये एक्सपोनेंशियली आपका इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन अगर आज आपने टारगेट बनाया, नहीं किया, अगले दिन आप कितना भी अगर आप चाहो ना करना, वो चीज़ आपको रोकेगी, यार मेरा कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो सकता 4 महीने में। वो चीज़ फिर आपको बार बार बॉदर करेगी। तो बस खुद पे आपको टारगेट्स कंप्लीट करना है। अगर आप करोगे ना, आप दिखाओगे खुद को करके, तो रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो करना शुरू करो, खुद को दिखाओ कि तू कर सकता है। जो आपका जो डर है ना कि क्या पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊंगा, खुद को साबित करोगे तू कर पाएगा। अगर किसी ने नहीं किया ना तो तू करेगा। खुद पे भरोसा रखो। कोई आपके आसपास कितना भी कह ले कि नहीं होगा तेरा, नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का भरोसा नहीं जाना चाहिए खुद पर से। और कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में गलत मत बोलना कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। आपके लिए नेगेटिव बोलने वाले बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग। लेकिन खुद के मुंह से कभी भी खुद के लिए बुरा मत बोलना। एटलीस्ट खुद के लिए तो आप अच्छा सोच सकते हो, आप तो अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, दुनिया नहीं सोचेगी आपके लिए, लेकिन आप खुद तो सोच सकते हो। अगर आप खुद भी अपने लिए नेगेटिव सोचोगे तो फर्क क्या रह गया फिर आप में और सब में? अपने लिए तो आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, सब अच्छा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना प्लीज़। जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना बिल्कुल भी, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना, एंड अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।